हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30। आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं उठ जाती थी 4:30 बजे, पर आज थोड़ा लेट सोई थी तो थोड़ा लेट उठी। तो वो 5:30 बज गए हैं और मुझे 7 बजे लाइब्रेरी जाना है। तो मैं चलिए आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि बाहर कैसा मौसम है। तो थोड़ा, वैसे तो हम टहलने जाते थे डेली, तो अच्छा लगता था टहलने में, मौसम भी अच्छा रहता था। थोड़ा हवा ले लेते हैं बाहर का तो अच्छा लगता है। तो मौसम काफ़ी साफ़ है और धूप भी आजकल बहुत अच्छी हो रही है, अच्छी खासी हो रही है। बहुत गर्मी है यहाँ प्रयागराज में। और गर्मी तो हर जगह है, लेकिन गर्मी हमारे यहाँ हमको लग रहा है ज़्यादा है। और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने, क्योंकि बर्तन धुल के मैं जल्दी से नहा के फिर हमको तैयार होके जाना है लाइब्रेरी। तो मैं बर्तन धुल के जल्दी से ब्रश कर ली और फिर ब्रश करने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर ली। फिर उसके बाद मैं अपना सारा बुक्स रखने लगी जो लाइब्रेरी में ले जाना रहता है। वैसे तो मैं सारा बुक लाइब्रेरी में रखी हूँ, लेकिन फिर भी एक दो लेके आती हूँ रात को पढ़ने के लिए, तो फिर उसको वापस ले जाना रहता है तो लेके जाती हूँ। तो वही मैं सब सोची कि मैं अपना रख लूँ अच्छे से, फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाऊँ। और लाइब्रेरी में रहता ये है कि नींद नहीं आती, सब लोग पढ़ते रहते तो मोटिवेट रहते हैं कि हाँ, सबको देख देख कि हाँ पढ़ना है। वैसे रूम पे रहते हैं तो नींद आने लगती है, लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है, लाइब्रेरी में नींद नहीं आती। तो इसीलिए लाइब्रेरी अच्छा रहता है, मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा। सबका अपना अपना अलग अलग विचार है। तो मैं लाइब्रेरी जाने से पहले मैं एक बॉटल में थोड़ा सा ग्लूकॉन डी या फिर इलेक्ट्रॉल मिला लेती हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन वहाँ रहती हूँ तो मुझे जैसे प्यास लगती है, तो अगर इसमें डाल के मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉल या ग्लूकॉन डी डाल के पियो तो एनर्जी बनी रहती है, इसलिए मैं इसमें मिला लेती हूँ और मिला के लेके जाती हूँ, जिससे मैं बीच बीच में पीती रहूँ और एनर्जी बनी रहे। और गर्मी इतनी है कि अपना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो अब मैं लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो गई। अभी तो 6:55 हो रहे हैं और मुझे पहुंचना है लाइब्रेरी। तो मैं सब सामान रख लूँ, फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। और मेरा लाइब्रेरी ज़्यादा दूर तो नहीं है, एकदम पास ही में है, जैसे कि 2-3 मिनट का रास्ता होगा। फिर इसीलिए मेरा रूम पास में है, तो इसीलिए मैंने ये लाइब्रेरी ज्वाइन किया क्योंकि एकदम पास में है। तो मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी और अभी 2 मिनट में मैं पहुँच भी जाऊँगी, इतनी नज़दीक है। तो ये लाइब्रेरी आ गई मेरी और फिर हम जा रहे हैं ऊपर। अभी से इतनी तेज़ धूप हो गई है, 7 ही बजे, तो सोचो दोपहर में क्या हाल होता होगा। और मैं लाइब्रेरी पहुँच भी गई। और लाइब्रेरी के अंदर रिकॉर्ड करना वैसे अलाउ तो नहीं है, पर मैं तब भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली थी। मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड की हूँ दिखाने के लिए कैसे है वहाँ पे सब। तो अभी तो 7 बज रहे थे, ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे, लेकिन तब भी कुछ बच्चे आ गए थे और पढ़ भी रहे थे। और मैं जब आई तो मेरे सीट पे एक भैया बैठे थे, उनको हटा के तब मैं बैठी। और अभी बज रहे हैं 7:02 हो रहे हैं। और ये मैंने कुछ मैप वैप लगा दिया, क्योंकि जब मैं करंट अफेयर पढ़ती हूँ तो आईआर होता है, तो आईआर में जो बताते हैं रिलेशनशिप के बारे में, तो थोड़ा मैप से थोड़ा मिलता है, हिंट सही रहता है। और करंट अफेयर का क्लास कर लेती हूँ कभी कभी। वैसे तो करंट अफेयर ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि टाइम ख़राब होता है, तो बुक लेके पढ़ लेना चाहिए, रिवीजन ज़्यादा करो बस। और मैं डेली आंसर राइटिंग करती हूँ, 1-2 आंसर राइटिंग मैं डेली करती हूँ। मैं ऐसे अभी तो बस ऐसे देख रही हूँ कि मुझे, जिससे मेरी आदत हो जाए, मैं कर पाऊँ आगे जाके, इसलिए मैं आंसर राइटिंग डेली करती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ पर करती हूँ, 1-2 डेली। तो ये मैंने खुद से नोट्स बनाया था। और मैं द हिंदू का क्लास करती हूँ, तो द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर है तो समझ में नहीं आता, और हम हैं हिंदी मीडियम वाले, तो जो हमको समझ नहीं आता मैं नोट कर लेती हूँ, फिर उसको मैं अपना गूगल करके मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो अच्छा भी रहता है, ऐसे थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा और थोड़ा इंग्लिश भी सही हो जाएगी, जैसे कि सही नहीं है तो थोड़ा सही हो जाएगा। तो द हिंदू की क्लास करने के बाद
वैसे ये द हिंदू की क्लास आप लोग को करना हो तो बताइएगा, मैं बता दूंगी चैनल का नाम। और मुझे बुक चाहिए था हिंदी ऑप्शनल का, तो मैं गई थी बुक लेने। तो मैं पूरा तो नहीं ली, मैं थोड़ा निबंध का, कहानी का, उपन्यास का, नाटक का बुक ले ली, क्योंकि मैं सोची मैं पढ़ती रहूँगी तो फिर उसके बाद जब बजट होगा फिर आगे लूँगी। तो यहाँ पे बाहर रहने पे तो एक दिक्कत ये भी है कि बजट देख के चलना पड़ता है, कितना बजट है कितना नहीं। तो मैं बुक की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। भैया ने बड़े अच्छे से पैक किया है इसको, अब मुझसे खोला नहीं जा रहा है ये, तभी मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ। भैया अच्छे से टेप वोप लगा के खूब अच्छे से पैक किया है इसको। और ये मुझसे थोड़ा फट भी गया, क्या करूँ, अब सही से हो नहीं रहा था तो थोड़ा सा फट गया, पर कोई बात नहीं। तो ये मेरा बुक्स हो गया, पूरे 14 बुक हैं, जो निबंध, उपन्यास, कहानी और नाटक को मिला के 14 बुक हैं। उसके बाद मुझे दृष्टि आईएएस का वो नोट्स भी लेना है, तो अभी अगले मंथ लूँगी। तो अगर आप लोग को बुक लिस्ट चाहिए तो आप लोग बताइएगा, हम वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। अगर आप लोग को चाहिए तो एक बार कमेंट करिएगा। और ये सारी बुक्स हो गई। अगर आप लोग हिंदी ऑप्शनल लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि बुक्स जो है, कहानी है, उपन्यास है, तो पढ़ने में अच्छा लगता है और थोड़ा जल्दी सिलेबस भी ख़त्म होता है इसलिए। और इसके बाद वही बचेगा दृष्टि का वो नोट्स, तो उसको पढ़ना रहेगा। तो कहानी पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैंने ये हिंदी साहित्य लिया। मुझे हिंदी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऑप्शनल हिंदी साहित्य रखा। और मेरे बुक्स तो सारे इतने ही थे। अगर आप लोग को बुक्स चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। उसके बाद मैं खाना खा के फिर लाइब्रेरी जा रही हूँ, क्योंकि आती हूँ खाना खा के फिर चली जाती हूँ फिर। और बाहर तो इतनी तेज़ धूप है क्या बताएं, बहुत तेज़ धूप है, देखा नहीं जा रहा है कुछ। और गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा है, अगर एक बार लाइट कट जाए तो फिर देखो क्या हाल होता है गर्मी में। ये मैं भूख लग जाती है लाइब्रेरी में रहते रहते, मैं सोची थोड़ा बिस्कुट ले लूँ, फिर उसके बाद बिस्किट लेके मैं खाती रहूँगी थोड़ा, अगर भूख लगेगा कुछ तो। फिर ये भैया की शॉप थी जहाँ मैं बुक लेती हूँ, सारी बुक्स मिल जाती हैं यहाँ पे, जो भी चाहिए होता है सब मिल जाता है। उसके बाद मैं ये एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही थी, और मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं उसको अंडरलाइन कर देती हूँ। एक्चुअली होता ये है, अंडरलाइन करने के बाद फिर मैं दोबारा जब बुक पढ़ूँगी तो फिर मैं उसको हाईलाइट कर दूँगी, और फिर इससे ये रहेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसको फिर रिवीजन करती रहूँगी तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाता है। तो इसीलिए मैं पहले पेन से अंडरलाइन करती हूँ, उसके बाद हाईलाइट करती हूँ। और मेरा फार्मूला ये है कि रीड लेस, थिंक मोर, रिवीजन मोर, ये फार्मूला अपनाना चाहिए। और मुझे लगता है ये काम भी करता है, बहुत अच्छा इसका मतलब होता है फ़र्क। और ये मैं आप लोग को बुक दिखा रही हूँ, मैं कौन सी बुक पढ़ रही थी। मैं प्राचीन भारत पढ़ रही थी। मैं अभी जैसा कि आप लोग को बताया मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही थी, तो मैं ये हाईलाइट कर चुकी। मैं दोबारा पढ़ी तो फिर मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैं हाईलाइट कर दी, उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ। और बज गया रात के 9, और फिर हम लोग को सब्ज़ी लेने जाना था, और हम सब्ज़ी लेने गए हम, और दीदी सब्ज़ी ले रही है, और समझ में नहीं आता क्या सब्ज़ी ले ली, तो इसलिए दीदी सब्ज़ी ले रही है, हम खड़े थे पास में। और चलिए यही ब्लॉग ख़त्म करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।